हेलो गाइस क्या आपको पता है ऐसे बाबा के बारे में जो गर्भवती स्त्री को छत से धक्का मारता था और गर्भवती स्त्री छत से ऐसे गिरती थी जैसे फूलों की सेज पे गिरी है और गिरते ही उसको लड़का पैदा हो जाता था। तो चलिए जानते हैं ऐसे महान बाबा के बारे में, चमत्कारी बाबा के बारे में जिनका नाम परमहंस बाबा लटाधारी नाम है, जो तिगड़ाना गांव में स्थित है। गाइज इस लटाधारी बाबा को छोरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इस मंदिर की वजह से तिगड़ाना एक सिंपल सा गांव था, अब ये गांव एक धाम बन चुका है क्योंकि ये बाबा सच्चे मन से मांगी गई मन्नत को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। गाइज ये धाम हरियाणा के भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में स्थित है। गाइज इस बाबा की मान्यता बहुत दूर दूर तक है। गाइज इस बाबा की हिस्ट्री के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है सबको कि ये बाबा गेहूं के छोर में पाए गए थे। छोर यानी कि जो गेहूं काटकर उसका चट्टा लगाते हैं, उस चट्टे में मिले थे। जब ये उस गेहूं के छोर में मिले थे तब ये अपनी तपस्या में लीन थे। कोई इन्हें ढोंगी बाबा समझता था उस टाइम, कोई इन्हें चमत्कारी बाबा समझता था। लेकिन धीरे धीरे इस बाबा ने अपने चमत्कार दिखाने स्टार्ट किए, तब गांव के लोगों को विश्वास हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई भगवान का रूप है। फिर इस बाबा को भगवान की तरह पूजा जाने लगा। एक बार परमहंस बाबा लटाधारी भगवान से मिलने गए थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे इस शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी आत्मा भगवान से मिलने जा रही है, तो मैं 3 दिन बाद लौटूंगा। गाइस जैसे कि आपको और हमको पता है कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद हमारा शरीर मृत हो जाता है, तो बाबा का शरीर भी मृत की तरह ही पड़ा हुआ था और जो उनके बाबा के सेवक थे वो उनके मृत शरीर की देख रेख कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि बाबा 3 दिन बाद आएंगे तो बाबा वापस जिंदा हो जाएंगे। लेकिन होता है ना, हर किसी के कहीं ना कहीं दुश्मन होते हैं, तो बाबा से चिढ़ने वाले लोग भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने दो या 3 दिन तक देखा कि बाबा भगवान से मिलके नहीं आए, तो उन्होंने बाबा के शरीर का दाह संस्कार करवा दिया। लेकिन जब बाबा आए, उन्होंने देखा कि उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया है, तो बाबा ने उस दाह संस्कार करवाने वाले इंसान को श्राप दिया और श्राप देने के बाद जो श्राप दिया, उस श्राप से वो इंसान पूरी तरह बर्बाद भी हो गया। गाइज हमने बाबा की स्टोरी के बारे में तो जान लिया है, तो गाइज अब करते हैं बाबा के मंदिर के दर्शन। तो गाइज आधी तो मैंने स्टोरी बताई तब वीडियो निकल गई, उसमें मैंने आधे मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं। और देखो गाइज ये कितना बड़े शंख पे ओम बनाया हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जगह जगह पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई है, हर देवी देवता की मूर्ति बनाई हुई है। तो गाइज मंदिर में आगे आगे मम्मी है और पीछे पीछे मैं कैमरामैन बन के घूम रही हूँ। ये यहाँ पे हमारी सारी मामियाँ बैठी है। पूरे मंदिर में घूम के थक गई तो थोड़े रेस्ट के लिए यहाँ पे बैठ गई। गाइज मैं जल्दी जल्दी आपको इस मंदिर के दर्शन कराती हूँ फास्ट मूविंग में। गाइज ये हम पहुंच गए हैं मंदिर के एग्जिट गेट पे, ये सेकंड एग्जिट गेट है। और गाइज ये हम पहुंचे बाबा के दूसरे मंदिर में, ये थोड़ी ही दूर बाबा का एक और मंदिर है। देखो गाइज यहाँ पे साधुओं की मंडली भी बैठी है, मैं साधुओं का डांस भी आपको दिखाऊंगी, बहुत आनंद आएगा साधुओं का डांस देख के, जिसकी मैंने रील्स भी बना के डाल रखी है। तो गाइज अब चलते हैं पहले हम मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर में सबसे पहले हम जाएंगे गुफा में। ये यहाँ हमारी किंजल को प्यास लग गई तो मम्मी उसको पानी पिला रही है हाथ से। तो पानी पीने के बाद गाइज किंजल चली मम्मी के साथ गुफा के अंदर। तो गाइज ये गुफा का शानदार एंट्री गेट है जो एक शेर के मुंह में बना रखा है। गाइज शेर के मुंह से एंटर करते हैं और शेर के पेट के अंदर मंदिर बना हुआ है। तो गाइज चलते हैं गुफा के दर्शन करने।
तो गाइज गुफा के अंदर ये हमारा चला थोड़ा सा फोटो सेशन। गाइज ये गुफा मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। बीच बीच में गुफा में छोटे छोटे जैसे कि शिवलिंग की एक मूर्ति थी और बंदर भी बैठे थे और काफ़ी चीज़ें थी बीच बीच में। तो गाइज अब आ गया है गुफा के अंदर वाला मंदिर। जैसा कि आप देख ही सकते हो कितना शानदार मंदिर बना रखा है। गाइज ये है हमारे लटाधारी बाबा जी और इनको छोरे वाले बाबा जी भी बोला जाता है। छोरे वाले बाबा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको छोरों से बहुत प्यार था। छोरों यानी कि लड़कों से बहुत प्यार था और ऐसी मान्यता भी है कि इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से लड़के ही पैदा होते थे। और गाइज ऐसा भी सुनने को मिला है बाबा की स्टोरी में कि बाबा लेडीज़ों को नहीं देखते थे, उनसे दूरी बना के ही रखते थे। लेकिन एक बार कोई गर्भवती लेडी ज़बरदस्ती बाबा के पैरों में आके पड़ गई आशीर्वाद के लिए, तो उन बाबा ने उसे छत के ऊपर से फेंक दिया और वो ज़मीन पे ऐसे आके गिरी जैसे कि फूलों की सेज पे पड़ी है और नीचे गिरते ही उसको एक लड़का पैदा हो गया। गाइज ऐसे ही चमत्कारों से ये बाबा प्रसिद्ध हुए, ये चमत्कारी बाबा प्रसिद्ध हुए और इन्हें भगवान का रूप माना जाने लगा। तो गाइज अब चलते हैं बाहर गुफा से और मैं दिखाती हूँ आपको भक्तों की मंडली का डांस। गाइज इतना अच्छा डांस किया कि मैं देखती ही रह गई। तो गाइज इसके बाद गए हम मेले में घूमने के लिए। यहाँ पे मम्मी किंजल के साथ झूले पे झूलने गई है किंजल को झुलाने के लिए, इसलिए मम्मी को भी साथ में ही जाना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए, कितने बड़े बड़े। गाइज मुझे तो डर लगता है, लेकिन आप देख सकते हो मुझे डर लगता है, लेकिन मम्मी झूल रही है। मम्मी के साथ साथ मेरी 2 मामा की लड़कियां भी हैं, वो दोनों भी झूल रही है। गाइज मेरा काम तो एक ही है, वीडियो बनाना। मैं सबके पीछे पीछे कैमरामैन बन के घूम रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। गाइज अभी तो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में आकर ये बहुत तेज़ तेज़ घूमने लगेगा। इनको तो झूलते हुए भी चक्कर नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे इनको देखते हुए भी चक्कर आ रहे थे। अब इनकी हालत जैसे कि देख ही सकते हो, झूले से उतरने के बाद मम्मी कैसे बब्बू को पकड़ के खड़ी है। और अब देखो हमारी गुड्डू को कैसे लटकती हुई आ रही है झूले पे से उतरने के बाद। तो इसी के साथ आज का व्लॉग होता है हमारा ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।